हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष चौधरी आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कराऊंगा बहुत इजी तरीके से और इजीली आप फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और फिर आप एक अच्छा गुड स्कोर कर पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 3/3 मैट्रिक्स लेंगे एंड बी मैट्रिक्स लेंगे 3x2 की। हमें इसमें फाइंड करना है a इंटू बी। तो हम a इंटू बी फाइंड करेंगे। हमने ए लिया, हमने मैट्रिक्स लिखी 1 4 6 3 9 2 2 3 4। बी मैट्रिक्स लिखी 4 3 3 2 2 4। हम इनके ऑर्डर लिखेंगे। पहले हमेशा ऑर्डर लिखते हैं रो का, कितनी रो है हमारी, कितनी रो है 1 2 3 3 रो इनटू कॉलम कितने 1 2 3 3 कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स में कितने रो हैं 1 2 3 3 रो, कॉलम कितने 1 2 इंटू 2। तो हमें सिंपल पहले क्या करना है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में सेकंड के सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसके इससे करेंगे। जैसे 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। नेक्स्ट ये इंटू ये, मतलब पहले वाले की ही रो और सेकंड वाले की ही कॉलम लेंगे। फर्स्ट वाली, सेकंड सिर्फ फर्स्ट की रो बदलेगी, सेकंड की कॉलम वही रहेगी। तो 4 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट फिर से वही रहेगा, फर्स्ट वाले की हमारी रो बदलेगी, सेकंड वन की कॉलम वही रहेगी। तो 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। अब इस साइड आ जाओ। इस बार ये वाली रो लेंगे, इसकी सेकंड कॉलम लेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। अब इसकी सेकंड रो लेंगे, इसकी कॉलम लेंगे ये, तो 4 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। अब इसकी थर्ड रो लेंगे, इसकी कॉलम लेंगे 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। अब हम ऑर्डर कैसे बताएंगे? दो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जब ही हो सकता है जब फर्स्ट वाली की कॉलम इक्वल हो सेकंड वाली के रो के। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब जो इसकी नई जो फॉर्म बनेगी वो 3/2 की मैट्रिक्स की बनेगी। और जैसा आप देख रहे हैं 3/2 की है। अभी हम इसे और आगे सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 16 प्लस 27 प्लस 6, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 8। ऐसे ही ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 8, ये हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 12, ये हो जाएगा 18 प्लस 4 प्लस 16। अब इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे और तो हमारा फर्दर सोल्व होके ये आ जाएगा। अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यू आ गई। हाँ, अगर हम कहें कि हमें फाइंड करना है बी ए ऑल्सो, बी ए, हम इसमें बी ए नहीं निकाल सकते, क्योंकि बी ए की अगर हम देखें, अगर हम
फर्स्ट वाले को ये रखें 4, यहाँ पे ले 4 3 2 3 2 4 एंड सेकेंड 1 3 2 4 9 3 6 2 4। देखिए अब हम पहले लिखेंगे कि इसके रो और कॉलम कितने हैं। इसके हमारे रो कितने हैं 1 2 3 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2। इसके रो कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3। अब आप देखिए इसके कॉलम और इसके रो इक्वल नहीं है, तो हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले जब भी मल्टीप्लिकेशन करो, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले ये देख लो कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है और जो सेकंड की जो रो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसलिए कभी भी इन दोनों मैट्रिक्स का हम बीए नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी भी ये डायरेक्ट नहीं आता, क्वेश्चंस आते हैं कुछ इससे रिलेटेड। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, कभी भी कोई डायरेक्ट नहीं कहेगा आपसे कि मल्टीप्लिकेशन निकालो टू प्रोडक्ट्स का। इसमें हमें एफ एक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड करना है एफ ए। और आप जब देख रहे हैं सीबीएसई में 2 बार आया हुआ है 2004 में और 7 में, तो हमें एफ ए निकालना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 ए एंड प्लस 7 आई। अब आप कहेंगे आई कहां से आया। आई जो होती है मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं कि 4 इंटू 1 तो 4 ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके से यहाँ पे इसी तरीके का पार्ट करती है। अगर हम 7 इंटू आई कर देंगे तो उस पर उसकी वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 इंटू 1 4 है, इसी तरीके से 7 इंटू आई भी 7 ही रहेगा। बस ये रिप्रेजेंट कर देता है इस 7 को मैट्रिक्स फॉर्म में, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेंगे जिस ऑर्डर की हमारी ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारी 2/2 ऑर्डर की है। अगर ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स होगा ए इंटू ए, वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 1 1 2 मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 1 2 करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3 सा 9 माइनस 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 माइनस 3 प्लस माइनस के 2, क्योंकि 2 इंटू माइनस 1 माइनस के 2 आएगा। अब इसकी फर्स्ट रो लेंगे, इसकी सेकंड कॉलम लेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2। इसकी सेकंड रो लेंगे, इसकी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम लेंगे माइनस के 1 प्लस के 4। इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 9 माइनस 1 8 माइनस के 5 और ये आएगी आपकी 3। अब ए स्क्वायर को हम इसमें रख देंगे और ए की वैल्यू रख देंगे और आई की वैल्यू रख देंगे। ये आएगा एफ ए इक्वल्स टू 8 5 माइनस 5 3 माइनस के 5, ए की वैल्यू रखेंगे 3 1 माइनस 1 2 एंड प्लस 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कहा था जो हमारी ए ऑर्डर की होगी वही हम इसकी लेंगे। तो हम आइडेंटिटी रख देंगे 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर की। अब सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है। एफ ए इक्वल्स टू
8 5 -5 3। 5 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के अंदर होगी हर एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा आपका 15 5 -5 10 एंड प्लस ऐसी 7 की सबसे होगी तो 7 0 0 7। अब सिंपल सबको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। 8 -15 प्लस 7 ऐसे ही -5 प्लस 5 प्लस 0 ऐसे ये 5 -5 प्लस 0 ऐसे ये 3 -10 प्लस 7। फर्दर सोल्व करेंगे, आपका आएगा -7 प्लस 7 0 0 -7 प्लस 7, तो आपके आ जाएगा 0 0 0 0। इसका मतलब जो आपकी पूरी ये जीरो मैट्रिक्स आ गई, मतलब आपका 0 आ गया। इसका मतलब आपकी एफ ए की वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके। एक जो आपका मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है। आपको 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है, वो 0 के इक्वल गिवन है और इसमें एक आपको अननोन वैल्यू दी हुई है x, हमें वही वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले वही मैंने जो तरीका बताया, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो। जैसे हमने इस मैट्रिक्स को लिखा 1 x 1, ये मैट्रिक्स लिखी 1 3 2 2 5 1 15 3 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखी 1 2 x इक्वल्स टू 0। अब हम इनके ऑर्डर लिखेंगे। इसमें हमारे कितनी रो है? एक रो है 1, तो 1 रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 3 कॉलम। इसमें कितने रो हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ऐसे ही इसमें कितने रो हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1। देखिए फर्स्ट दो में 3 3 सेम आ रहा है। इसकी रो कॉलम इसकी रो के इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए, इसकी फर्स्ट रो इसकी कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 15। अब हमारे पास नीचे तो नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब सेकंड वन आ जाएगी, इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, तो हम इसकी अब इससे करेंगे। तो ये आएगी आपकी 3 प्लस 5x प्लस 3। ये आपकी आएगी 2 प्लस x प्लस 2। ये आ जाएगी आपकी 1 2 x। आ जाएगी आपकी 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। लिखेंगे रो एंड कॉलम। हमारी रो कितनी है? 1 रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 इंटू 3। इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो इसकी कॉलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 16 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 6 प्लस x इंटू 4 प्लस x इक्वल्स टू 0। आगे सोल्व करेंगे। 16 प्लस 2x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 10x प्लस 12 प्लस x के मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस x स्क्वायर टू 0। सेम सेम जो है उनका ऐड कर देंगे। ये आपका 4x 10x, पहले x स्क्वायर लिख लेंगे। ये हो गया आपका 10 प्लस 4 16x प्लस 16x। ये आ जाएगा आपका प्लस में 20। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग वाले मेथड से।
स्प्लिटिंग मेथड आपको आता ही होगा। स्प्लिटिंग में सिंपल जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारी यहाँ x की दो वैल्यू आई, एक आई माइनस के 14 और एक आई माइनस के 2। तो ये इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना था। सिर्फ हमें मल्टीप्लीकेशन अगर आता है इजीली तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं सीबीएसई में 2006 में आया हुआ है और एक मल्टीप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट है काफी। एक जो आपका मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस से क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और आपको प्रूफ करना है कि ए एन इक्वल्स टू होगा कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस के साइन एन थीटा एंड कोस एन थीटा। एन बिलोंग करता है एवरी नेचुरल नंबर को। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में 3 बार आया हुआ है, 2004, 5 एंड 6 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में पीएमआई किया होगा, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ये उससे होगा। उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, पीएमआई में हम करते थे सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 लेते थे। तो हम जब a 1 लेंगे तो ये आएगा कोस 1 इंटू थीटा माइनस के साइन 1 इंटू थीटा साइन 1 इंटू थीटा एंड कोस 1 इंटू थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा एंड कोस थीटा। देखिए आपका a1 रखा, आपकी ये a के इक्वल आ गया, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब हम करेंगे एट n इक्वल्स टू k, तो a की पावर k होगा कोस n के एन थीटा, एन की जगह आएगा k क्योंकि हमने ले लिया n इक्वल्स टू k। तो कोस थीटा माइनस के साइन k थीटा, ये हो जाएगा साइन k थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस k थीटा। चलिए हम इसमें उस पीएमआई में मानते थे कि k को हम ट्रू लेके चलते थे, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब हम लेंगे एट n इक्वल्स टू k प्लस 1 पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a k की पावर प्लस 1, इसे लिख लेंगे a की पावर k इंटू a। वही आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड, a की पावर k की वैल्यू रखेंगे कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस के साइन k थीटा कोस k थीटा। a की वैल्यू रखेंगे, a क्या है हमारा कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, सिंपल, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू साइन के थीटा। ये माइनस का साइन इसलिए आया इन दोनों के बीच में क्योंकि साइन थीटा के साथ माइनस का साइन है। इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका होगा माइनस का साइन है तो माइनस आएगा साइन, माइनस के साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका प्लस के माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे भी क्योंकि माइनस है,
माइनस के साइन थीटा कोस के थीटा। अब इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस के थीटा साइन थीटा प्लस के साइन थीटा साइन के थीटा इंटू कोस थीटा। यह आएगा आपका इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट माइनस के साइन के थीटा साइन थीटा प्लस के कोस के थीटा कोस थीटा। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कोस ए प्लस बी का, ऐसे कोस ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, यह आपका वही फॉर्मूला बन रहा है। आपने पढ़ा होगा कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक तरीके से ए है, ये एक तरीके से बी है, तो हम इन सबके ही फॉर्मूले लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोस इंटू के थीटा प्लस थीटा, ऐसे ही इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका साइन के थीटा प्लस थीटा, ऐसे ही इसका हो जाएगा आपका माइनस के साइन के थीटा प्लस थीटा, ऐसे ही इसका ये हो जाएगा आपका कोस के थीटा प्लस थीटा। अब सिंपल है, थीटा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपका कोस के प्लस 1 इंटू थीटा, ये हो जाएगा माइनस के साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, ये हो जाएगा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, ये हो जाएगा कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। देखिए आपका ये प्रूफ हो गया, के प्लस 1 के लिए भी आपका प्रूफ हो गया। आप जब के प्लस 1 एन की जगह रखोगे तो आपका यही आएगा, सेम ही वैल्यू। ये हो जाएगा आपका एट के प्लस 1 पर, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1। और अगर ये के प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ये एन इक्वल्स टू के लिए भी ट्रू होगा। देयरफॉर लास्ट में वही लाइन लिखेंगे कि ये प्रूफ हो गया, प्रूफ बाय PMI। तो मैंने आज आपको 3 तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं, आपको हमेशा इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।